हाँ, तो क्या हाल है मेरे दोस्त हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट पे आ रहा था, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, तो सब्जेक्टिव करा दीजिए इस चैप्टर का। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आपको क्या बताऊं कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके 2024 के लिए बहुत ही शानदार, खासकर 2024 वाले बैच के लिए, 2024 वाला जितने भी मेरे भाई मेरे बहन जुड़े हुए हैं उनके लिए, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत है मेरे दोस्त, बातचीत है। तो यहाँ से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक, 2024 के लिए। तो मैं आपको बता दूं बातचीत से, देखिए बातचीत पाठ का लेखक जी का नाम क्या है, तो लेखक जी का नाम बालकृष्ण भट्ट जी। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट, जो कि आप लोगों का पता ही होगा। और यह क्या है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यह निबंध है। क्या है, थोड़ा मैं आपको हिंट बता देता हूँ। तो यह क्या है, निबंध है, या आपको ललित निबंध भी ऑप्शन में देता है, ललित निबंध भी देता है। तो आप लोग निबंध दे तो निबंध मारिएगा, ललित निबंध दे तो ललित निबंध भी मारिएगा। तो ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हिंट हम लोग जान लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए टेलीग्राम ऐप पर आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा साइंस एक्सप्रेस लालमोहन सर, वहाँ पे आराम से जरूर ज्वाइन होइएगा। वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। डेली वीडियो डेली लाइव सुबह 7 शाम 7 बजे हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ दूँगा। 6243707872 पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे भगाइएगा, सबसे नीचे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने पहला प्रश्न मैं छोटा कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न मेरे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखिए, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न बहुत ही VVI है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में कई बार, मैं आपको क्या बताऊं कि कई बार पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2024 के लिए शानदार रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा। देखिए बहुत लोग पोथा का पोथा आंसर बताएंगे, देखिए पोथा का पोथा आंसर लिखने से कोई बात नहीं है, और आपको आंसर रटने से कोई बात नहीं होगा। रटना नहीं चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीधे बात है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता, सीधे याद रखिएगा। अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होता, अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होता, हम बोल नहीं पाते, तो मतलब सारा संसार गूंगा होता, सारा सृष्टि गूंगा होता, कोई भी किसी से बोल नहीं पाता, सब जानवर की तरह हो जाता, जैसे भैंस जानवर सब में नहीं बात करता है, तो हम लोग बातें ही नहीं कर सकते हैं। बस हो गया आंसर, ऐसे लिख देंगे आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। तो लेकिन आइए हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे तभी तो कुछ लिख पाएंगे। तो आंसर लिखिएगा, देखिए अगर हम में वाक्य शक्ति न होती, देखिए मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि जो बच्चा इसका आंसर नहीं जानते हैं और यह चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना, तभी भी याद कर लेगा। देखिए देखिए प्रश्न कैसा था, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। तो वैसा लिखिएगा स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बात लिख दीजिएगा। अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता, एकदम यह समस्त सृष्टि समस्त संसार गूंगा होता, गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते, हम दूसरों से बातचीत करके जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण ना कह सकते और न ही हम लोग सुन सकते, ठीक है। अगर हम लोग को बोलने की शक्ति ही नहीं होता, हम लोग बोलने का मन ही नहीं करता, हम लोग को बोलने के लिए कोई यहाँ पे भगवान ईश्वर नहीं दिए होते बोलने के लिए, तो हम किसी से दूसरों को सुख दुख का अनुभव पता करते नहीं करते, सारा सृष्टि गूंगा होता। बस हो गया, ऐसा लिख दीजिएगा, आपका पक्का मैं दोस्तों क्या बताऊं कि पूरे एग्जामिनर मतलब पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। तो चलिए इसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया। मैं क्या कहूँ आपको, VVI लेकर आए हैं खास कर 2024 वाले बच्चों के लिए, 2024 वाले बच्चे के लिए मेरे भाई, ठीक। चलिए देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन को क्या विचार है, वहीं
बेन जॉनसन जी क्या बोले थे, एडिसन जी क्या बोले थे, हैं वहीं लिख देना है। गजब वाले। बेन जॉनसन जी बोले थे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनके पता चलता है। कौन बोले थे? बेन जॉनसन जी ने बोले थे। एडिसन जी बोले थे असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। किसका मत है? तो एडिसन का मत है। एडिसन जी ने कि कैसा मत रखा था? तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच बात हो सकता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है। हो गया, इतना लिख देंगे, पक्का आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। आइए हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के सही रूप के पता चलता है। एकदम मनुष्य के रूप का साक्षात्कार का पता चलता है। बात सही है, सही रूप का पता चलता है। अगर बोलेंगे चलेंगे तभी तो आपको कोई, जैसे कि आप लोग बताते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे किसी को आंसर बताएंगे तभी तो आपको कोई कहेगा हाँ बच्चा तेज है, पढ़ने में तेज है। और फटाक दर आंसर देंगे तभी ना कोई कहेगा। वही बात है कि बोलेंगे तभी तो आपका सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चलता। एकदम, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण अवगुण का पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो किसका कहना था यह? बेन जॉनसन का कहना था। आइए हम लोग एडिसन का देखते हैं। एडिसन का राय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एडिसन का राय यह है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन जी का कहना था कि असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। हाँ, तीसरा आया तो राम रमोल हो जाएगा वह, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। बात सही है। अगर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होगा ना तो वो अपना दिल खोल देगा। हम ये करते हैं, ये किए थे, ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो वो भी अपना दिल खोल देगा। हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम ये करते हैं, इतना पैसा है, मतलब पूरा दिल खोलकर बात होगा। अगर वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आता तो बने बातें खुलकर नहीं हो पाता। अगर दो आदमी बात कर रहा है और तीसरा उसमें कोई टपक जाए ना तो वहाँ पे बातचीत क्या होगा? बाधा लग जाएगा, खुलकर बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट अभी सेशन को लाइक, और अगर मतलब जो लाइक नहीं किए हैं उनके लिए, और जो नए चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? बहुत ही लाजवाब VVI वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? तो मैं आपको सटीक में बता दूं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बोलने की कला को कहा जाता है। जैसे कि यह बात कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में सबसे हुनर है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। बोलने की कला, हुनर किस में है, किस देश में है? तो यूरोप के लोगों में है। बस ऐसा लिख दीजिएगा, पक्का आपको एग्जामिनर आंसर आपको आंसर देकर पक्का नंबर दे देगा। चलिए तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ यह है कि इसमें बातचीत करने की एक ऐसी कला होती है, बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। प्रसंग मतलब हंसी मजाक छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। बस हो गया आंसर। यहाँ पे आपको एग्जामिनर देखेगा, पक्का आपको आंसर पूरा का पूरा दे देगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, बात करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में। और ऐसा भी पूछेगा कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। बस ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कीजिए, आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा देख लेते हैं। और चौथा देखिए, जो VVI प्रश्न लेकर आए थे मेरे भाई, ये सब का सब क्या था? VVI था। ठीक है, 2024 वाले बच्चों के लिए मेरे भाई। आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको क्या कीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो वीडियो आपको क्लास साथी है, इस वीडियो को जो क्लास साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी देख लेंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है, बातचीत निबंध की क्या विशेषताएँ हैं? इसको थोड़ा आप लोग इस पाठ का, बातचीत क्या है आपका? निबंध है। तो इस पाठ का, बातचीत पाठ का
क्या विशेषता है, इसके बारे में कुछ हिंट जान लीजिए। क्योंकि यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि बातचीत पाठ का सारांश लिखिए, बातचीत पाठ का सारांश लिखिए, ठीक है। सारांश अगर पूछ दे आपसे सारांश, तो आप लोग घबराइएगा मत, सारांश आराम से लिख दीजिएगा, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आपसे 5 नंबर में आपसे पूछ दे सारांश, तो आप लोग सारांश लिख दीजिएगा पूरा। ये सब पूरा जितना कहानी आप सुन रहे पूरा कहानी छाप दीजिएगा, पक्का आपको 5 में 5 मिल जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न का आंसर देखिए। बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं, आइए उत्तर देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। आप इसको विशेषताएं कह सकते हैं या इसको सारांश भी कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन सारांश आपको इतना नहीं लिखना है। सारांश मत मानिए कि आपको कम से कम 1 पाना जरूर लिखना चाहिए सारांश का मतलब उस पाठ का पूरा बातें लिख देना है आपको। चलिए, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे बातचीत निबंध को, किसने लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। इस निबंध में विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति और तथ्यों की कसावट देखते ही बनती है। वाक्य शक्ति अनमोल है। इस पाठ में वाक्य शक्ति क्या है आपका, अनमोल है। लेखक ने वार्तालाप की कला और गोष्ठी वार्ता पर भी प्रकाश डाला है। राम रमवल की भी चर्चा लेखक ने की है। एडिसन और जॉनसन के मौतों की उद्धरणी ने निबंध को परिशीलन युक्त निबंध बना दिया है। वाणी पर नियंत्रण रखने को भी लेखक ने आवश्यक बताया है। अपने वाणी को नियंत्रण रखना लेखक जी ने आवश्यक बताया है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और आपको मैं बता दूं क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको देता हूँ, होमवर्क में, ठीक, होमवर्क में देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न में बातचीत पर सारांश लिखे। कैसा क्या लिखना है आपको, सारांश लिखना है मेरे भाई, सारांश, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। क्या कि जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, बातचीत निबंध है, बातचीत विद्या का क्या है, निबंध है। और बातचीत पाठ के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ये सब पूरा लिख दीजिएगा। एडिसन स्टील, बेन जॉनसन, फ्राइडे रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष को प्राप्त, मतलब पूरा कहानी लिख दीजिएगा, वहीं आपका सारांश होता है। अगर आपसे पूछ दे सारांश, मतलब कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो आप लोग उसको थोड़ा कवर कर लीजिएगा, ठीक, ऐसा लिख देंगे हो जाएगा। सारा बात लिख दीजिएगा, पक्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, साइंस एक्सप्रेस। डेली लाइव वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिलता रहता है। आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको यह PDF कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे भगाते सबसे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट चाहे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 62 043 17 8 72 पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और आप लोग कमेंट रहा था सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम लाल मोहन कुमार, आप लोग जान लीजिए, लाल मोहन कुमार, ठीक। चलिए, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टाटा, बाय बाय।